अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि ना अभी मुझे ना वो वायरल फ्लू हो गया है। और ना मतलब अभी मेरी आवाज़ भी ना आपको बहुत मरी मरी लग रही होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे सर्दी है और फीवर। क्योंकि ना अभी मैं ना 3 दिन से कोई अपडेट नहीं दे पाई थी, तो मैं सोची ना आज व्लॉग ना कैसे भी थोड़ा बहुत करके ना मैं अपलोड कर देती हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना आज के लिए है। और पहले जो मैं क्लिप दिखाई थी वो फर्स्ट डे की थी, जिसमें मतलब मेरे ना बड़े अब्बू आए थे और मेरी आपी के हस्बैंड आए हुए थे। तो फिर उस दिन फर्स्ट डे पे ना मैं बनाई थी नाश्ता में, क्या बनाई थी मुझे याद नहीं। हाँ, चाप बनाई थी और पराठे बनाई थी, और दोपहर के खाने में ना मैं वही गोश्त और पुलाव बनाई थी। तो वो था। और दूसरे दिन ना मैं कोरमा बनाई थी और मतलब लच्छा पराठा बनाई थी। तो ये तो उसी के ना मतलब डो इतना सी बचा हुआ है। मतलब जो 4 पेड़े आपको अभी दिखे ना, वो मैं कल रात को बनाई थी ना, कोरमा और पराठा। तो उसके बचे हुए थे। और यहाँ पे ये आज सुबह की ब्लॉग है, तो मैं ना अपनी बहन को दे रही थी यहाँ पे वो पराठे बना के, क्योंकि ना मतलब अभी 7 बज रहे थे और मैं किचन में आई थी और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कल रात से भी मतलब बहुत मुश्किल हुआ, आँख से भी उतना ही पानी गिर रहा है, और नाक तो खैर मतलब पूरे छिल गए हैं और लाल हो गए हैं। और फीवर भी है। और अभी 3 दिन पहले मेरी बहन का कंटिन्यू तबीयत ख़राब था, 3 दिन तक उसे फ़ीवर था। मतलब इवन एग्ज़ाम में जो फर्स्ट डे वो गई है ना, तब भी उसे फ़ीवर था। और उससे मतलब 1 दिन पहले उसने इंजेक्शन लिया था कि थोड़े बहुत ठीक हो जाए, क्योंकि ना दवाई से वो ठीक हो ही नहीं रही थी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब दवाई खाई हूँ, पर ना फ़ीवर वाली दवाई नहीं खाई हूँ, बस मैं सर्दी वाली दवाई खाई हूँ। तो पूरे नाक ना मेरे लग रहा है बंद हो गए थे, अब तो पूरे ही फ्री हो गए। खैर, तो उसके लिए ना मैं नाश्ता बना रही थी। यहाँ पे ना मैं पराठा बनाने लगी थी और मैं लच्छा पराठा बना रही थी। तो इसमें ना मतलब जब मतलब मैं तो रेसिपी कोई शेयर नहीं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि ये मैं कल बनाई और परसों मतलब कल बनाई थी। तो 2 दिन से ना मैं कुछ भी व्लॉग नहीं की हूँ, और ये ना पूरी आज की ही व्लॉग है। तो मैं सोची कि कुछ भी अपडेट नहीं है। और मेरा वेट लॉस जर्नी का तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक सही चल रहा था, लेकिन ना अभी मतलब तबीयत ख़राब हो गया, तो तब भी ठीक है। मतलब मैंने कोई चीट नहीं किया। हाँ, हालांकि मतलब फ़र्स्ट डे पे ना मैं थोड़ा पुलाव बनाई थी ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा एकदम खाई थी, एक मुट्ठी खाई थी। मतलब 10 से 12 टेबल स्पून, और मतलब चिकन ही था, मतलब एक पीस ली थी और बहुत ज़्यादा सैलेड ली थी। फिर मैंने ये लच्छा पराठा वगैरह मतलब छुआ भी नहीं था, कोरमा मतलब नहीं खाई मैं बिल्कुल भी। तो डाइट तो मेरी सही चल रही है, पर पता नहीं बीच में तबीयत ख़राब हो गई, तो यहाँ पे ना मैं बना दी। और लच्छा पराठा मतलब अभी ना मेरे उतने परफेक्ट नहीं बने हुए, क्योंकि ना मतलब जो पेड़े लच्छे मतलब बनते हैं ना पराठे के, उसे हमें ना आधा 1 घंटा पहले बना के रखना पड़ता है। यहाँ पे तो मैं बना के नहीं रखी थी, बस डो लगा हुआ था और मैं अभी सुबह बना रही थी। और अगर हम पेड़े बना के रखते हैं ना, तो फिर ईज़िली वो मतलब हाथ से हो जाती है ना, क्योंकि मैं रात को ऐसे ही बनाई थी। पहले डो बना दी थी, फिर उसके पेड़े बनाई, फिर उसके बाद आराम से 10 बजे मैं मतलब पराठे बना दी, जब वो लोग खाने लगे थे उसी वक्त। तो आराम से बन गया था। तो इंशाल्लाह ना मैं कभी बनाऊंगी ना, तो आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और ना बिल्कुल होटलों जैसे बनते, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे एक होटल है ढाबा, तो वहाँ मैं गई थी ना, तो मैंने उन अंकल से पूछा था कि आप कैसे बनाते हो, तो वही रेसिपी से ना मैं बनाती हूँ। तो कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना भी जो मैं पराठे बनाई ना, तो वहाँ पे काउंटर टॉप पे ना मेरा तेल तेल हो गया था, क्योंकि उसमें तो तेल लगा आई थी ना। तो जब भी तेल मेरा होता है ना काउंटर टॉप में, तो मैं क्या करती हूँ ना, डायरेक्ट मतलब वो उसे ना मतलब जिससे बर्तन धुलती हूँ ना, उसी से मैं वहाँ पे जल्दी सी उसे थोड़े लगा के डिश वॉशर और मतलब साफ़ कर देती हूँ ना, तो ईज़िली ना हो जाते। अगर कपड़े से करती हूँ ना, तो बहुत चिप 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 10 पानी से भी करूँ ना तो कम है, वो भी गर्म पानी से निकालने पड़ते हैं। तो ये भी एक टिप्स है, अगर जहाँ पे तेल वाला चीज़ हो जाए ना काउंटर टॉप पे आपके, तो आप जिस डिश वॉशर से बर्तन धोते हैं उसी को वहाँ पे लगा दो, और ईज़िली ना मतलब कपड़े से स्वाइप करोगे ना, तो बस 1-2 स्वाइप में वो आराम से निकल जाती है। तो यहाँ पे उसको मतलब मैं नाश्ता दे के फ़ारिग हो गई, और वो ना 8 बजे चली जाती है। उसकी फ़र्स्ट सिटिंग है एग्ज़ाम की, तो वो चली गई। और अभी मैं बताऊँ ना, मेरी सर्दी इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है ना, क्योंकि मतलब उसे भी फ़ीवर लग रहा था, और अभी घर पे मेहमान भी है, तो फिर ना मतलब बर्तन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो
वो कंटिन्यू मैं धुल रही हूँ ना, तो इसीलिए मतलब कम होने के जगह ना मेरा और ज़्यादा हो रहा है। तो खैर अब काम है तो करना ही पड़ेगा। और आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अभी रमज़ान के ना मुझे बहुत सारे काम हैं। मैंने रमज़ान की कोई भी ग्रॉसरी नहीं लाई है, ना मसाले बनाए हैं, मतलब कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किए हैं। और ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं करना है, फिर भी मुझे बहुत सारे काम हैं मतलब। तो ठीक हो जाऊंगी तो करूँगी, क्योंकि अभी ना 1 वीक ही बचा है। तो मतलब मुझे बहुत वो हो रही है, टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरी बहन की भी एग्ज़ाम है, तो उसे भी टाइम नहीं मिल रहा है। और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ना मेरे एक्स्ट्रा काम जो है ना वो रुक गए हैं। लेकिन ये जो खाना बनाने का काम है ना, वो नहीं मैं रोक पा रही हूँ किसी भी। अभी जो है ना, मैं जब खाना बना रही हूँ तब भी मुझे फ़ीवर है, इतना ज़्यादा मुझे खड़े रहने का दिल नहीं कर रहा है। पर खैर, तो यहाँ पे ना मैं नाश्ता में पेपर चिकन बना रही थी। बहुत मतलब इजी वाली रेसिपी है। थोड़े से मैंने प्याज को फ्राई किया था, और उसमें ना चिकन, बोनलेस चिकन में मैं बना रही थी। उसमें मतलब डाल के 3 से 4 मिनट फ्राई किया, और ना मतलब अदरक लहसुन डाल के भूना। और अदरक लहसुन जब तक भूनते हैं ना, तो फिर हमें ना आधा नींबू का रस डालना है। मैंने आधा नींबू का रस डाला। उसके बाद ना अच्छे से वो गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच ना ब्लैक पेपर पाउडर वो डाला, मतलब काली मिर्चों का पाउडर डाला था। उसके बाद ना दही को मतलब वो सब भुनाई हो गई ना, मतलब साइड से तेल निकलने लगे। उसके बाद दही को अच्छे से फेंट के ना, उसके बाद उसमें डाली, और 3-4 मिर्चें डाल दी, और ना 5-10 मिनट दम पे छोड़ दी। और जब साइड से पूरी मतलब ऑयल रिलीज़ हो गई ना, तो मतलब बंद हो गया। मतलब 20 मिनट में ये बन जाती है। तो मुझे ना इससे ईज़ी कोई ऑप्शन ही नहीं लगा, इसीलिए मैं ना वो मतलब पेपर चिकन ही बना ली। उसके बाद ना यहाँ पे पराठे बनाने लगी थी। ये आटा भी अभी मैंने फ्रेश ही गूँधा था। तो तब मेरे ना पर 3 पेड़े बच गए थे, मतलब 3 पराठे, मतलब छोटे पराठे बन जाते ऐसे वाले। लच्छे पराठे तो बस एक ही बनते। तो मैदे जो कल मैं बनाई थी लच्छा पराठा, तो उसके भी मैंने पराठे ही बना दिए थे। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं पराठे सेकने लगी थी, और सारे मतलब मैं एक साथ वो उसके पेड़े बना ली, और फिर एक साथ ना सबको बेल के ना काउंटर टॉप पे रख ली, और जल्दी जल्दी फ्राई कर ली। मैं ऐसे काम कर रही थी ना कि जल्दी जल्दी हो जाए। और आज मतलब मैं ना बिरयानी बनाने वाली थी, पर मतलब मेरे मेरे जो भाईजान है ना, मतलब मेरे आपी के हस्बैंड, उन्होंने बोला नहीं, कुछ लाइट सा बना लो। तो मैं ना फिर दोपहर के खाने की प्रिपरेशन करने लगी। तो एक साइड पे ना मैं तब तक चावल भिगो दी। और उसके बाद ना यहाँ पे मतलब अभी 9 बजे ना, 9:30 बजे वो लोग नाश्ता कर लिए थे। 9 बजे मेरा काम ना बिल्कुल डन हो गया था। उसके बाद ना अपना कहवा पीने लगी। मतलब मेरे गले को ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना इस चीज़ की। और यहाँ पे ना मैं कहवे में आज थोड़ा शहद डाली थी, पता नहीं वो क्लिप कहाँ चला गया, कि मतलब मेरे गले को थोड़ा बेटर लगे। तो मैं कहवा पी ली आराम से बैठ के। उसके बाद ना मैं खाना बनाने लगी, नाश्ता से फ्री होके फिर से बर्तन वगैरह धुल के। तो यहाँ पे मैं ना एकदम भुना चिकन हल्के मसाले वाला बना रही थी। और चावल दाल भी मैं मतलब साइड से बना ही रही थी। मतलब दाल मैंने एक साइड पे रख दी थी, और चावल तो मैं 12 बजे बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज को फ्राई किया था, और जो भी बेसिक मसाले थे, जो भी स्पाइसेस थे ना, वो सब डाल के और पानी डाल के मतलब पहले मसाले को भून के, सिर्फ गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया था। सब भुनाई हो जाएगी ना, फिर मैं मतलब तब डालूँगी, क्योंकि थोड़े पानी डालने हैं ना, इसीलिए। और आप भी ना जब अगर थोड़े से मतलब मसाले की भुनाई करते हो ना, अगर पानी थोड़े डालते हो, तो उस वक्त पे ना गरम मसाला नहीं डाला करो। वो ना जब भुनाई हो जाए ना तब डाला करो, तो उसकी ना बहुत अच्छी टेस्ट भी आती है, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो जब भुनाई हो गई तब मैं डाली, और एक साइड पे चिकन मतलब मैं चढ़ा दी थी दम के लिए, कि वो अच्छे से पक जाए, कुक हो जाए। और यहाँ पे मेरे साथ ही पार्सल भी आ गई थी, तो मैं इसे भी आपके साथ ओपनिंग करने लगी थी। मुझे खुद नहीं पता था कि क्या आया है। मतलब हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा मीशो की डिलीवरी मतलब लेट होती है ना। मैंने 10 दिन पहले ऑर्डर किया था, और ये अब जाके आए हैं। तो याद ही नहीं रहता कि कौन सा सामान आना है, कौन सा सामान नहीं आना है। तो यहाँ पे मैंने ना 3 पीस नाइफ़ मंगाई थी, मतलब छुरी मंगाए थे। और मुझे ना मतलब बहुत टाइम से ये पसंद था, और मेरे विश लिस्ट में था, तो मैं ना ये मंगाई थी। इसकी प्राइस मतलब मुझे याद नहीं है। मैं बोली ना, इतने दिन पे आते हैं ना, 10 दिन में तो इंसान भूल ही जाता है। और मुझे ना जो भूलने की बीमारी है ना मिनटों में, ये तो खैर 10 ही दिन हो गए हैं। तो इसकी ना क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। ये ना स्टेनलेस स्टील की, और ऐसी नहीं कि बिल्कुल मतलब लाइट सी है,
इतना अच्छा क्वालिटी है ना इसका, और इतनी तेज़ छुरी है। मैंने जो मिनी छुरी मंगाई थी ना तो इतनी कुछ अच्छी लगी ना मुझे, फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी बड़ी में भी मंगाऊंगी, और इंशाल्लाह मैं ना आगे चल के फिर और अगर मंगाऊंगी, मैंने एक और विश लिस्ट करके रखा है तो वो भी मैं मंगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये रमज़ान के हवाले से मैंने मंगाया, ये बड़ी छुरी है ना तो फिर चॉपिंग वगैरह में बनेगी। तो और रमज़ान में तो अभी खैर मैं डाइट पे ही रहूँगी, तो ज़्यादा मैं पकोड़े चकोड़े तो खाने वाली नहीं हूँ। तो अगर आपको ना ये छुरी की लिंक चाहिए ना तो आप मुझे बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। उसके बाद ना मैं यहाँ पे अपने लिए अदरक वाली चाय भी बना रही थी, क्योंकि मेरे गले में ना इतना ज़्यादा दर्द था, इसीलिए ना मैं तो चाय नहीं पी रही थी। आज 4 दिन मतलब मेरे ब्लॉग मतलब वेट लॉस जर्नी के 6 दिन हो गए हैं, तो आज 6 दिन बाद मैं चाय पी हूँ और ब्राउन शुगर ही मैंने डाला था, क्योंकि ना मतलब मुझे तो चाय पीनी नहीं थी, पर इसीलिए ना मेरे हलक में भी इतना दर्द था कि मुझे ना मजबूरी में चाय पीना पड़ा। और मैं जब चाय पी ना तो मुझे बहुत थोड़ा सुकून मिला था यहाँ पे। और ना प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करना, और इसीलिए मैंने आप लोग को अपडेट दिया कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा। आप लोग भी सोचोगे कि मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके आया, उसके बाद ना वीडियोज़ ही नहीं आ रहे, तो इसी रीज़न से आ रहे थे। घर पे मेहमान भी आ गए थे और साथ ही मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। एक दिन के बाद तो मैं सोची थी दूसरे दिन से व्लॉग डालूँगी ना, पर मुझे ना टाइम तो मैं निकाल ही लेती मतलब, पर ना मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी, इसीलिए तो मैं क्लिप भी नहीं बना पाई, वीडियोस भी नहीं बना पाई, जैसे तैसे बस खाना ही बना रही थी। और यहाँ पे ना ऑलमोस्ट मेरी चिकन भी बन गई थी, और एक साइड ना मैं दाल भी बना ली थी, जो मैंने क्लिप नहीं ली है, तो वो भी। और ना आप लोग मेरी बहन के लिए भी दुआ करना कि उसके अच्छे से एग्ज़ाम चले जाए, मार्क्स वगैरह अच्छे से आए। और ना तो आज के लिए इतना ही, और फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी ना 2 बार दिन में पी रही हूँ, रात मतलब शाम को भी मैं पी रही हूँ, सुबह भी पी रही हूँ, क्योंकि गले के वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पी के ना, सुकून मिलती है। खैर ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।